साथियों नमस्कार। शुभ अपराह्न। दोपहर की इस समय सीमा में आप सबसे जुड़ने के लिए मैं आप सबके बीच में आ चुका हूँ। नेटवर्क के साथ थोड़ी सी समस्या होगी और अगर समस्या नहीं है तो जो साथी जुड़ते जाएंगे वे इस वीडियो को उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अन्य जगहों पर आप इस लिंक को फॉरवर्ड करते जाएंगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन यही है कि आप सब वीडियो के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप समूहों में, अपने अपने फेसबुक समूहों में, टेलीग्राम समूहों में, जहां जहां आप हैं वहां वहां आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे। कुछ साथी और जुड़ जाएं। इसके उपरांत सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो परीक्षा परिणाम की करेंगे। उसके बाद शेष अन्य बातें निकल करके आएंगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इतने साथी जुड़ जाएं कि परीक्षा परिणाम की बात करने के बाद में बीच में फिर कोई साथी बार बार ये टिप्पणी ना करे कि परीक्षा परिणाम में क्या हो रहा है, परीक्षा परिणाम कब आ रहा है, ऐसी कोई टिप्पणियां ना आए। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी इन लिंक को वीडियो के शेयर करेंगे उतनी जल्दी से जल्दी बात शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, एक सबसे अहम बात जो है वो निकल करके आ रही। बाकी आप सबसे निवेदन है, अब मैं बताने जा रहा हूं सारी चीज़ें। फिर भी अगर कोई कमेंट में पूछता है कि रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा, उसको अब जो साथी एक्टिव हैं वो उसके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। मैं फिर दोबारा कोई बात रिपीट ना करनी पड़े मुझे, इस बात में थोड़ा सा सहयोग आप सब लोगों का चाहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि परीक्षा परिणाम कब आ रहा है। दोस्तों, शासन से जिस प्रकार से वार्ता चल रही है, आपको बता दूं, लोग कह रहे हैं टीम क्या प्रयास कर रही है। आयुष दुबे भैया सुबह से पीएनपी पे लगे हुए हैं। एक टीम मंत्री जी के यहाँ पे लगी हुई है। दोनों जगहों पर टीमों को बांट करके आपकी शासन के साथ वार्ता के लिए खड़ा कर रखा है। भर्ती के विज्ञापन को चुनौती देने की तैयारी विपक्ष आपका कर रहा था। इसी वजह से भर्ती के विज्ञप्ति की पुनर्समीक्षा के लिए परीक्षा परिणाम को भी दिया गया। ठीक, पहली चीज ये। दूसरी चीज, पीएनपी और मंत्री जी के पास में आपकी टीम के साथी मौजूद हैं। वे परीक्षा परिणाम के लिए जो भी पुरजोर कोशिश हो सकती है वो कर सकते हैं। अतः परीक्षा परिणाम के लिए हम चिंतित नहीं है, केवल कोर्ट केस के लिए चिंतित है। ऐसा इल्जाम अब नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, ट्विटर ट्रेंड नंबर 1 पे आप लोगों ने चलाया, डिक्लेयर रिजल्ट योगी जी, टीम ने पूरा सहयोग किया, वो चल रहा है। उसके सहारे भी प्रॉपर दबाव बना हुआ है। फिर दूसरी बात, मीडिया और शासन से टीम के एक वर्ग की लगातार वार्ता जारी है कि परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित करा लिया जाए। तो अब आपके समक्ष ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि परीक्षा परिणाम पर हमारा पूरा ध्यान है। हम जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन इसके अलावा जहां तक जो सूचना निकल करके आ रही है वो विपक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुका है। अतः इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय में आदेश की सुरक्षा यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरी बात निकल करके आती है कि सब टीमों की एकता। आप सब लोगों की तरफ से अच्छा खासा मैसेज आया, मैं इस बात का सम्मान करता हूं। कोई अहम भाव नहीं है कि मुख्य याचिका किसकी है या किसकी नहीं है। सभी टीमों को इस मैं अपील, एकता की पक्षधर है। आप सबसे बोल रहे हैं ना कि टीमों की एकता होनी चाहिए, हम मिलकर लड़ेंगे। सबसे पहले मैं मेरे इस वीडियो के बाद मैं 2 घंटे इंतजार करूंगा। सभी टीमें अपना अकाउंट विड्रॉ करें कि मैं अपना खाता वापस लेती हूं और शिवेंद्र और राघवेंद्र को समर्थन दें, मतलब मुख्य याचिका को समर्थन दें, मुझे समर्थन ना दें। उसके उपरांत मैं समस्त टीमों के समस्त लीडरों का एक व्हाट्सएप समूह बना लूंगा और रात में अगर वो कहेंगे 7 बजे तो 7 बजे, रात में 12 बजे कहेंगे तो रात में 12 बजे मैं अपने समस्त अकाउंट का विवरण उन ग्रुपों में मैं देता रहूंगा। उसके बाद में जब केस खत्म हो जाएगा तो केस खत्म होने के बाद में उस पूरे जितने अकाउंट का विवरण रहेगा वो मैं पब्लिक कर दूंगा। आप सबके माध्यम से मैं ये अपील करता हूं, अगर आगे टीम की एकता की बात है तो आज इस वीडियो के 1 घंटे के अंदर अंदर सभी टीमों का अकाउंट विड्रॉ हो जाना चाहिए और टीम 156/19 को समर्थन की खुलेआम घोषणा कर दें और उसके उपरांत मैं ये जितना काम मैंने कहा है मैं कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप स्वयं जान लें कि कौन भर्ती के लिए संजीदा है और कौन केवल अपनी टीम के नाम पर कि मेरी टीम का झंडा ऊंचा रहे। तो इस झंडा ऊंचा करने की लड़ाई में आपकी टीम नहीं फंसेगी। जिनको झंडा ऊंचा करना है, जिनको झंडा ऊंचा कराना है, उनका अपना वो सोचें। दूसरी बात, एक चीज और आती है, लोग एक चीज और आपसे बहुत पूछते हैं
कि शिवेंद्र प्रताप सिंह का पिछला विवरण कहाँ है डबल बेंच का। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का आपातकाल चल रहा है, आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो जो साथी हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं, गौरव कुमार यादव जी वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, एकता के लिए मैंने क्या कहा है, ठीक। आपको मैं बता देता हूं कि पिछले विवरण का जो मेरे ऊपर वो लगाते हैं कि पिछला विवरण कहाँ है। तो दोस्तों, पिछले विवरण की बात है तो कोरोना लॉकडाउन के कारण मैंने अप्लाई किया था कि 1 वर्ष का जो मेरा स्टेटमेंट है वो मुझे मिल जाए बैंक की तरफ से, लेकिन बैंक ने असमर्थता जताई है कि अभी आपको एक मतलब जो है बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, अभी केवल पैसे के लेन देन का जो काम है वो चीज चल रही है। फिर भी मैंने उनसे निवेदन करके 1 महीने का ये स्टेटमेंट है, ये देख लीजिए आप, 1 महीने का है बैंक का विवरण, आपको दिख रहा होगा आप सब साथियों को। ये बैंक का विवरण मैंने निकलवा लिया है, मैं इसको पोस्ट करूंगा और बाकी सब साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि ईमान शिक्षक समाज का आईना होता है, तो इस आईने के साथ में संपूर्ण केस की लड़ाई लड़ी जाएगी। केस में पैसे को लेकर के जितनी चीजें, जितनी ईमानदारी है वो ईमानदारी बरती जाएगी। ये जितने रिजल्ट बताओ वाले साथी हैं, इनको अब आप सब रिप्लाई दे दीजिए इनके कमेंट बॉक्स में और कह दीजिए कुछ देर के लिए मुंह बंद रखें, थोड़ी देर। इसके उपरांत बात आती है, पिछला विवरण आपको हो गया, और दूसरी बात कि सब टीमें मिलकर के एक एडवोकेट कर ले, नहीं तो हम अच्छा एडवोकेट नहीं कर पाएंगे। उसमें एक चीज और निकाल करके रख लीजिए, शिक्षा मित्र अलग अलग हैं, केवल 43,000 शिक्षा मित्र भर्ती में अपीयर हुए हैं। वे सारे शिक्षा मित्र मिलकर के इतने सारे सीनियर एडवोकेट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हम 69,000 अभ्यर्थी मिलकर के अभी तक केवल एकता कर रहे हैं, एक सीनियर की नहीं तय कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ठाकुर साहब रिजल्ट की चिंता टीम को है, हर जगह पे लोग मौजूद हैं, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स ऊपर उठा करके पढ़ लीजिए। शैलेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं अलग अलग अकाउंट जारी करने से समस्या क्या है। भैया समस्या कोई नहीं है, सब अलग अलग अकाउंट जारी करें, मुझे दिक्कत नहीं है, फिर एकता की बातें करके मेरे ऊपर बेवजह का प्रेशर ना बनाए। आयुष दुबे भैया पीएनपी पे हैं और मंत्री जी के यहाँ पर भी एक साथी है, मैं नाम अभी यहाँ सार्वजनिक से नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा जब वो डालेगा। इसके उपरांत टीमें बहुत सी हैं, दावे बहुत से हैं, ठीक। टीमें बहुत सी हैं, दावे बहुत से हैं और उन दावों से तमाम सारी चीजें निकल करके आती हैं। लेकिन आप एक चीज समझिए, आपको भी पता है डबल बेंच में शिक्षा मित्र की बहुत सारी टीमें थी, लेकिन सबसे पहले न्यायालय ने किसे सुनने को तरजीह दी और न्यायालय ने किसे सुनने के लिए मतलब किसको यह आदेशित किया कि आप सबसे पहले अपनी बात रखिए, वह व्यक्ति थे उपेंद्र नाथ मिश्रा सर। क्यों दिया? क्योंकि लीडिंग पिटीशन मोहम्मद रिजवान की थी, ठीक। तो मोहम्मद रिजवान की लीडिंग पिटीशन पे उपेंद्र नाथ मिश्रा सर अपीयर थे, इस वजह से उन्हें सबसे पहले बोलने का मौका मिला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे क्या होगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 156/2019 जब विपक्ष से चुनौती आएगी तो आपके वकील को ही वहां पर अपनी बात रखनी होगी। तो इसलिए जरूरी यह है कि आपका जितना बेहतर से बेहतर सहयोग, उतना बेहतर से बेहतर अधिवक्ता। इसके उपरांत बहुत सारी बात, एक और चीज निकल करके आ रही है, डिग्री। मेरे पास लोग मैसेज करते हैं तो बताते हैं कि मैं बीटीसी कैंडिडेट, मैं बीएड कैंडिडेट। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अब ये डिग्री वाली चीज कुछ दिन के लिए दिमाग से रख लो, अलग निकाल कर रख लो। कोशिश ये करो कि आप जब मेरे पास मैसेज भेजो तो बस एक शब्द बोलो, मैं 90-97 सफल कैंडिडेट, मैं 90-97 सफल कैंडिडेट। ये चीज पर्याप्त है। कोर्ट भी आपसे अब नहीं पूछ रहा है डबल बेंच के आदेश के बाद कि आप किस डिग्री से बिलोंग करते हैं। इसके उपरांत में ये मैटर आता है, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप डबल बेंच में जिस टीम के साथ याची बने थे, आप उसी के साथ याची बन सकते हैं। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, डबल बेंच का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। एक लोग कह रहे हैं सबसे पहले सरकार को सुना गया था हाई कोर्ट में। भैया सरकार को जब विपक्ष की तरफ से बोला जा चुका था, हम लोगों की तरफ से, उसके बाद सरकार ने अपनी बात रखी थी। फिर से डबल बेंच की आप अपडेट निकाल करके देख लीजिए। और उसके उपरांत दूसरी चीज कि विगत किस टीम के साथ जुड़े थे, इससे कोई मतलब नहीं है। जो साथी हैं, जितने भी साथी हैं, वे साथी स्वतंत्र रूप से आकर के मुख्य याचिका के साथ जुड़ सकते हैं और उनको मुख्य याचिका के साथ जोड़ करके 156/2019 की सुरक्षा के लिए जितना बेहतर से बेहतर अधिवक्ता हो पाएगा वो किया जाएगा। कुछ लोग, कुछ साथी लाइव आकर के 156/2019 को महत्वहीन बता रहे थे। कल आप सबने रवि भैया को सुना होगा,
उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि 156/2019 की सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद राघवेंद्र भैया का भी फोन आया और उन्होंने सीधा सीधा एक ही शब्द कहा कि आप अपनी निजी खुन्नस को एक किनारे रखेंगे, नौकरी तुम्हें लेना है शिवेंद्र, नौकरी ले लो, सबसे महत्वपूर्ण नौकरी है। और कोई भी बात मैंने आज तक उनको नहीं काटी है, उनकी आगे भी नहीं कटेगी। नौकरी से हट करके बाकी सारी चीजें हैं, कौन मेरे खिलाफ है कौन मेरे साथ है मुझे इससे मतलब नहीं है। 156/2019 की सुरक्षा के लिए जितने प्रयास हो सकेंगे वो किया जाएगा। उसके उपरांत में विगत किस टीम के साथ जुड़े हैं, आपने पिछले पहले किसको पैसे दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सबसे निवेदन है, आप सब आइए सीधा 156/2019 मुख्य याचिका के साथ जुड़िए। बाकी जैसे सब लोग बचाएंगे मुख्य याचिका को ही, ठीक है, सब लोग मुख्य याचिका को ही बचाएंगे, लेकिन मुख्य याचिका जब आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से या दूर दूर से आकर के मुख्य याचिका को बचाएं, उससे बेहतर है आप सीधा मुख्य याचिका के साथ जुड़िए और मुख्य याचिका की सुरक्षा के लिए जो बेहतर प्रयास हो सके वो बेहतर प्रयास हम आप मिलकर के करें। एक नितिन राजपूत जी हैं, कह रहे हैं रिजल्ट निकलवाओ, चंदा से कुछ नहीं होगा, इनको आप ही लोग कमेंट में समझा दीजिए। इसके उपरांत बात आती है आंसर की विवाद की। आंसर की विवाद पर मैं ये कहना चाहूंगा एकदम खुले मंच से, कोई जल्दी इस पर बोलता नहीं है। जिन साथियों का हित प्रभावित हो रहा है वे अपनी हित को बचाने के लिए जो करना है करें, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद भर्ती कोर्ट से निकली है तो हम स्टे ले लेंगे, हम भर्ती रोक देंगे, ऐसी चीजें निकल करके नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो आप भर्ती को रोकने का अगर प्रयास करेंगे तो समस्त 90-97 सफल अभ्यर्थी तब आपके खिलाफ अपने हिसाब से रणनीति तय करेंगे। लेकिन यदि आप भर्ती से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप अपने हित की सुरक्षा के लिए जाएंगे, हम में से किसी को भी कोई समस्या नहीं है। इसके उपरांत बात आती है कि शासन से रिजल्ट और विज्ञप्ति के लिए क्या क्या बात हुई है। रिजल्ट जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है, टीम उसके लिए लगी हुई है। इसके बाद हमने शासन से क्या क्या विज्ञप्ति में मांगे रखी हैं वो भी एक तरफ से आपको बता देता हूं। सबसे पहले शैक्षिक अंकों में जिनके त्रुटि है उनके लिए कोई समाधान निकालने का मांग रखी गई है कि कम ज़्यादा नंबर भर दिए हैं उनके लिए। दूसरी चीज़, मोबाइल नंबर में त्रुटि है उसमें कोई दिक्कत है तो उसके समाधान के लिए। तीसरा, दस्तावेज में यदि कोई पुराने हैं नहीं है उसके लिए जो मतलब समाधान हो सके शासन वो समाधान करे। तीसरा, कुछ अभ्यर्थी अलग अलग जिलों में फंसे हैं उनके लिए जो समाधान हो सकता है शासन वो समाधान करे। इसके उपरांत में एक और चीज निकल करके आ रही थी कि कुछ साथियों के दस्तावेजों में माता पिता के जो है उसमें भी त्रुटि है, उस चीज को भी लिए भी शासन से विज्ञप्ति में समाधान प्रस्तुत करने की बात की गई है। एक और कुछ साथी और हैं। इसके बाद में अब बात आती है, एक रस्सी है दोस्त, नितिन राजपूत जी सचिव हम ही हैं क्या भाई कि रिजल्ट निकलवा दें, ऐसी टिप्पणी करोगे यार कि। एक और चीज मैं आपसे अब यहीं खुले मन से कह दे रहा हूं, कुछ साथी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं इस तरीके से कमेंट करते हैं जैसे उन्होंने मुझको प्रति महीने सैलरी दे करके हायर कर रखा है कि ये करा दो वो करा दो ये कर। भैया मैं भी आपका दोस्त हूं, आपका साथी हूं, कम से कम ऐसी भाषा का जो है इस्तेमाल करो कि मुझको भी अच्छा लगे, मुझको भी मेहनत करते हुए खुशी हो। मेरी टीम के साथियों से ऐसी भाषा में आयुष दुबे भैया ने खुद टिप्पणी कर दी है कि वो पीएनपी पर मौजूद है, तो अपनी भाषा कम से कम इस तरीके की संयमित रखो कि कुछ काम करने के लिए बेहतर है। ठीक, और इसके बाद दूसरी चीज आती है कि सीनियर एडवोकेट की दिशा में टीम किस तरीके से बढ़ेगी और क्या करेगी। दोस्त, एक रस्सी है, वो रस्सी है 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की। उस रस्सी को खींचने के लिए विपक्ष की तरफ से 4 से 5 अधिवक्ता खींचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक ही अधिवक्ता करूंगा। अगर आप सबने दमदारी से सहयोग किया और दमदारी के साथ टीम के साथ जुड़े और पूर्ण रूप से जितने साथी हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं वे साथी निकल करके 156/2019 के साथ खड़े हुए तो निश्चिंत रहिए एक से अधिक सीनियर की दिशा में भी टीम आगे बढ़ेगी। इसके उपरांत दूसरी बात, अब आते हैं मुख्य बात, सीनियर अधिवक्ता के लिए। दोस्तों, सीनियर अधिवक्ता के लिए भी टीम की राघवेंद्र भैया की और अन्य साथियों की वार्ता चल रही है। उन वार्ता के उपरांत में जैसे ही होगा सीनियर को भी जो आप सबने पिछली राशि जो शेष है उससे और जो आप सबने इस 2 दिन में सहयोग किया है उसके उस राशि को मिला करके टोकन मनी दे दी जाएगी और बहुत जल्द सीनियर की भी टोकन मनी की फीस आपको दिखा दी जाएगी।
इसके उपरांत में हम कोई चीज छिपा नहीं रहे हैं, हर एक चीज पारदर्शिता के साथ आपके बीच में रखी जाएगी, चाहे वो पेमेंट स्लिप हो, चाहे वो बाकी सारी चीजें हो, हर एक चीज समय समय के साथ आपके साथ उपलब्ध होगी। स्टार का मतलब कॉमन या डिलीट, तो दोस्तों आज तक पीएनपी के इतिहास में डिलीट नहीं हुआ है, अधिकतम हमेशा कॉमन मिला है, तो वो कॉमन की दिशा में ही चीज रखिए। इसके उपरांत बात करके आती है बाकी समस्त, मैं नहीं कह रहा हूं कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मित्र आज अपीयर हो गए हैं, ऐसी अफवाहें तैर रही हैं, अधिवक्ता सर को हमारे रिसीव हुआ होगा तो वो बताएंगे। लेकिन आप ये सोचिए, जो सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, जूनियर एडवोकेट में भी जो सीनियर के समकक्ष है, ऐसे अधिवक्ता को लेकर के आपके तरफ से एओआर के रूप में, जैसे उनके सामने विपक्ष की तरफ से आनंद नंदन सर और आरके सिंह सर आ रहे हैं, उनके बराबर समकालीन एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी था। आप जूनियर एडवोकेट में थोड़े से पैसे बचा करके आप केस में नहीं लड़ सकते हैं, बात नौकरी की सवाल है। अगर अगर एक से अधिक सीनियर के लिए भी हमें जाना पड़ेगा, हम एक से अधिक सीनियर के लिए जाएंगे, हमें एओआर में भी एक और एओआर बढ़ाना पड़ेगा, हम एक एओआर और बढ़ाएंगे। हम आप सबके माध्यम से ये साफ स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अपनी नौकरी बचाने के लिए अन्य किसी टीम पर आश्रित नहीं हैं। 156/2019 को बचाने के लिए 156/2019 की टीम स्वयं अपनी जितनी क्षमता होगी उस पूरी क्षमता को लगाएगी। आप सब साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को हर एक सफल अभ्यर्थी तक भेज दीजिएगा, जिससे वह सफल अभ्यर्थी इधर उधर डेविएट ना हो। राघवेंद्र भैया का कमेंट भी आ गया है, लॉकडाउन हटते ही पुराना स्टेटमेंट दे देना। आप सब निश्चिंत रहिए, वो पुराना स्टेटमेंट और बाकी सारी विवरण भी आपको दिए जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का विवरण भी दिया जाएगा। इसके उपरांत अब आते हैं याची पर। याची अधिवक्ताओं की फीस को देखते हुए दोस्तों, याची शुल्क प्रति याची 2000 रुपये रखे गए हैं। इसके उपरांत 2000 रुपये जो आप भेजेंगे, उससे जो साथियों ने 1 से 2 दिनों के अंदर में सहयोग कर दिया है, भले वो 500 का किया है, 1000 का किया है या जो कुछ भी किया है, वो जितने भी साथी हैं उतनी राशि से, मतलब कुल राशि में से उतनी राशि कम करके शेष राशि भेज देंगे। उसके उपरांत दोनों स्लिप और अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, पूरा पता, ग्राम व पोस्ट, जिला, अपना सुपरटेट का रोल नंबर और वो दोनों पेमेंट स्लिप, ये मोबाइल नंबर पर आप भेज देंगे। अभी इसके बाद में मैं वो पोस्ट कर दूंगा। इसके उपरांत आप सबसे निवेदन है, आप उस पोस्ट को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच बीच में मेरे नाम से अलग अलग खाते चला देंगे कि शिवेंद्र प्रताप सिंह का खाता ये है, शिवेंद्र प्रताप सिंह का खाता वो है, राघवेंद्र का खाता ये है। ये सब कुछ नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि उचित खाता उचित व्यक्ति के पास पहुंचे। तो वो आप नंबर है 800 400 74 96, इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे सब कुछ है। याची शुल्क 2000 है। 2000 के बाद में आप समस्त साथियों को याचिका उपलब्ध करा दी जाएगी। आप सबको डबल बेंच में भी याचिका प्रथम दिन से उपलब्ध थी। बहुत सारे लोग साथी ये कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको 1800 है आपका याची क्रमांक, लेकिन आपको याचिका नहीं दी, और मैंने यही चीज 100 लोगों को बता दी कि आपका याची क्रमांक 1800 है। अब दोस्तों आप कैसे मिलाएंगे कि आपका याची क्रमांक 1800 ही है? जब याचिका आपके पास होगी, आप सब मिला करके संतुष्ट हो जाएंगे कि आप याचिका में जुड़े हुए हैं। जितने साथी अब कमेंट बॉक्स में आए, आप सब उनको याची शुल्क बता देंगे, और जिन साथियों ने भेज दिया है वो उतना कुल राशि में से घटा करके भेजेंगे। जितना बेहतर सहयोग होगा, पैसे को बचाने का मैं सोच ही नहीं रहा हूं, जितना होगा घर से चाहे लगा करके लड़ा जाए, लेकिन भैया घर से भी मेरी सीमित क्षमता है, तो उतना ही लगा पाऊंगा। लेकिन आप सब बेहतर सहयोग करेंगे तो जितना बेहतर से बेहतर अधिवक्ता हो पाएगा उसको खड़ा किया जाएगा। इसके उपरांत 90-97 के एक और कुछ साथी हैं जिनको तमाम सारे लोग भड़का करके वो चीज कमेंट कराएंगे। तो भैया कुछ दिनों के लिए आप अपने जितने भी साथी हैं वो कुछ दिनों के लिए अपनी बाकी सारी चीजों को भूल करके नौकरी बचा लीजिए। उसके उपरांत आप आकर के टिप्पणी करते रहिएगा। मुख्य याचिका की सुरक्षा आप सब मिलकर के 20 दिन तक कर ले चलते हैं। उसके उपरांत फिर बकायदा बाकी सारी चीजें लेकर के चली जाएंगी।
सीनियर वकील करने की दिशा में टीम बढ़ चुकी है। टीम उन सारी चीजों को लेकर के आप सबके बीच में समय समय के साथ में उपलब्ध होती रहेगी। किसी के जरिए भी आप पैसा भेजते हैं, ठीक, किसी के भी जरिए आप पैसा भेजते हैं, स्लिप आप अपने मोबाइल नंबर से भेजिएगा, ठीक, और उसके साथ में क्या क्या आपको भेजना है वो सारी चीजें आप उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब याची शुल्क 2000 है। 8004007496 ये पेटीएम, भीम, गूगल पे जितने भी मतलब हैं उन सब चीजों पर ये उपलब्ध है। आप सब सहयोग करिएगा, सहयोग की स्लिप सुरक्षित रखिएगा। अगर कोई साथी लॉकडाउन की दिशा में अभी नहीं भेज पा रहा है, आप लॉकडाउन खुलने के बाद में अगर नहीं भेज पा रहा है तो जो साथी सक्षम है वो भेज देंगे तो जल्द से जल्द अधिवक्ता कर लिया जाएगा। और जो साथी लॉकडाउन के बाद भेजेंगे उनको भी टीम की याचिका के साथ में जोड़ा जाएगा। जो साथी तुरंत 2000 के लिए सक्षम नहीं है, जितना अधिकतम सहयोग कर सकते हैं भेजें। उसके उपरांत उस स्लिप को सुरक्षित रखें और जब संपूर्ण राशि भेज देंगे तो उस स्लिप को, बाकी स्लिप को भी भेजकर बाकी उसके साथ में जुड़ जाएंगे। 2000 रुपये याची शुल्क। 800 400 74 96। बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं दुकान खोलकर भाई नहीं बैठा हूं, ये चीज समझिए, बुरा लगता है मुझे भी आप सबसे बोलने में। इसके उपरांत बात आती है याची बनना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। याची बनना आवश्यक है या नहीं, चाहे वो साथी बीएड के हो चाहे बीटीसी के हो, मुख्य याचिका 156/2019 को 19 के साथ जुड़िए, क्योंकि ये 156/2019 में बीएड और बीटीसी की बात नहीं होगी, वहां पर केवल और केवल बात 90-97 की होगी। अब बीएड और बीटीसी को कुछ दिनों के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको 156/2019 यानी कि 90-97 की सुरक्षा करनी है। और पुरानी याचिका में क्या याची क्रमांक था वो सब भूल जाइए। नई याचिका पड़ेगी, आपका नया नौकरी का जो है वो नया याची क्रमांक रहेगा, सब कुछ नया रहेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब साथियों तक पहुंचाएंगे 156/2019 को बचाने के लिए उन्हें क्या करना है। अब ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें रखेंगे। इसके उपरांत बात आती है, हाँ, याची बनना जरूरी है या नहीं। साथियों, जहां तक मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, कुछ सीनियर हैं या कुछ वकील हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ पंकज भैया प्रणाम, ठाकुर साहब की आईडी से आप हैं। ये कह रहा था आप जितने सीनियर हैं उनसे बात कर लीजिए। 72,825 भर्ती थी, कुछ साथियों के नंबर 120, 130, 140 थे। वो साथी के अंदर कुछ थोड़ा सा अहम भाव आ गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उन साथियों के अंदर थोड़ा सा अहम भाव हो गया था, वो याची नहीं बने कि मेरे तो नंबर इतने ज्यादा हैं, मुझे तो बनना ही है। उसके उपरांत में कोर्ट से याची का आदेश हो गया याची विशेष के लिए। जब याची विशेष के लिए आदेश हो गया, उसके उपरांत में 80, 85, 90 नंबर वाले जो साथी याची थे वे सभी साथी आज नौकरी कर रहे हैं। और जो साथी 120, 140 वाले थे, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप याची बनिए, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि वे साथी आज मजबूर हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे और आपके साथ सहयोग करने के लिए। तो इसलिए जरूरी है ऐसी कोई स्थिति ना आए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं। आप बात कर सकते हैं 72,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था तो ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए हम सबको मिल करके 156/2019 मुख्य याचिका की सुरक्षा करनी है और यह दृढ़ संकल्प लेना है कि 156/2019 को बचाने के लिए एक से अधिक अगर अधिवक्ता करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इसके उपरांत में अब बात आती है, पुनः एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं सारी चीजों को। जो साथी जॉब कर रहे हैं, 2000 कोई लकीर नहीं खींच दिया गया है। आप जितना जो सहयोग कर सकते हैं, जितना सक्षम है, वो चीज आप लिखित विवरण भी मैं अभी काशी भाई जो है पोस्ट कर रहा हूं। इसके उपरांत मैं पुनः एक बार जल्दी में आप सबको पूरी सारी बातें वीडियो के इसमें वो कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, ये आपको भी पता है। न्यायालय में जो 156/2019 याचिका पर जो अधिवक्ता खड़ा होकर के जैसा कोर्ट पर इंपैक्ट डाल देगा वो अकाट्य होगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इस वजह से जरूरी यह है कि 156/2019 के लिए एक फर्जी आईडी से भी तमाम सारे लोग आ जाते हैं। इसके उपरांत सबसे ज्यादा जरूरी है 156/2019 के लिए जो बेहतर
सुलेखा जी का टिप्पणी आई है कि हम भी भुक्तभोगी हैं 72,000 के। तो जो 72,000 के आप सब जो हैं पीड़ित, वो आप सब लोग इन लोगों को समझा दीजिए, आप बेहतर समझाएंगे। अब इसके उपरांत मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें बता रहा हूं, कमेंट थोड़ा सा रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले टीमों की एकता की बात, मैं इस वीडियो को खत्म करने के बाद में इंतजार करूंगा कि 1 घंटे के अंदर में सभी टीमें अपना अकाउंट विड्रॉ करेंगी और 156/2019 शिवेंद्र प्रताप और राघवेंद्र भैया को ही, अगर मेरे साथ उनका वैचारिक मतभेद है, कुछ सीनियर हैं जो मतलब बीएड के साथी हैं, वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो मेरे साथ नहीं आना चाहते, तो उनके समकालीन राघवेंद्र भैया हैं, आप उनके नाम पर जो है अपना अकाउंट विड्रॉ कीजिए और सारी टीमें अकाउंट विड्रॉ करें और 156/2019 के ऊपर आए और मैं सारी टीमों का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके एक एक स्टेटमेंट भेजता रहूंगा और केस खत्म होने के बाद में मैं सारा विवरण पोस्ट कर दूंगा। अगर स्टेट अकाउंट विड्रॉ, आप सब कहिए, अगर अकाउंट विड्रॉ नहीं करते हैं तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद, अब मैं किसी ऐसी चंगुल में नहीं फंसूंगा कि एकता करते रहें, अंत में अधिवक्ता भी ना ले जाएं और हमारी नौकरी फंस जाए। तो इस वजह से अपनी नौकरी को बचाने के लिए हम आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ मिल करके अपनी नौकरी को बचाने की दिशा में मतलब आपके एडवोकेट, अपने एडवोकेट मिल करके किया जाएगा। बाकी किसी से मतलब अब नहीं रखना है। पीछे आप किसके साथ जुड़े थे इससे मतलब नहीं है। अब आप मुख्य याचिका 156/2019 के साथ में जुड़ सकते हैं। पिछला याची क्रमांक क्या था इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सब कुछ नया मिलेगा, नया याची क्रमांक, नई सारी चीजें होंगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप अधिकतम कितने लोगों तक भेज सकते हैं, ऑथेंटिक अकाउंट नंबर को आप कितने सफल अभ्यर्थियों तक पहुंचा सकते हैं, और जितने साथी हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप कन्विंस करेंगे कि आप टीम के साथ लोगों को जोड़ेंगे। क्योंकि अब अधिवक्ताओं के साथ संवाद करने में अगर मैं बिजी रहूंगा तो आपके साथ दोस्तों थोड़ा सा संवाद कम हो पाएगा। कुछ दिन के लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी कुछ दिन के बाद मैं पुनः आप सबके साथ में मिल करके आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दूंगा। जो साथी कह रहे हैं राशि अधिक है, दोस्त यहां पे हाई कोर्ट में आपको यह तय था कि इतना पैसा जोड़ करके एक बार में 20 लाख दे दिया, खत्म कहानी है, पूरा केस लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोस्त पर हियरिंग सुनवाई देना पड़ता है। तो पर हियरिंग सुनवाई के लिए आप 500 रुपए का मुंह देखेंगे और सालाना आप लाखों का नुकसान कर बैठेंगे जो आपकी सैलरी है। तो इस वजह से थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में 1.5 साल की मानसिक प्रताड़ना मत झेलिए। थोड़ा सा मन कुछ दिन के लिए मजबूत कीजिए और केस को लड़ने की दिशा में आगे बढ़िए। अमित बुंदेला भैया, मानता हूं मैं आप बेरोजगार हैं, आप 1500 दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस बात पर मेरे साथ नहीं मानेंगे कि आप जो है वो मतलब बेरोजगार हैं तो आपको मैं आपका फीस अपनी कम कर लूं। और एक लोग कह रहे हैं सभी टीम एक हो तभी पैसा दिया जाएगा, अम्बेश भाई कह रहे हैं। तो मैंने सभी टीमों से एकता की अपील कर ली है। आपकी इच्छा, आपकी नौकरी है, आप टीमों की एकता का इंतजार करना है तो एकता की इंतजार करिए। पैसा नहीं देना है मत दीजिए। जितने लोग सहयोग करेंगे उनके सहयोग से जितना बेहतर हो पाएगा उतना बेहतर अधिवक्ता किया जाएगा। अगर सहयोग और बेहतर रहा तो मैं वादा करता हूं दोस्तों, एक से अधिक अधिवक्ता की दिशा में भी टीम आगे बढ़ेगी। और बाकी सबको अगर अकाउंट विड्रॉ नहीं करना है, अपना करना है, करें। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि वो अपना अकाउंट विड्रॉ करें। इसके उपरांत बाकी सब अब निजी प्रश्न आ रहे हैं। टीम लगातार लगी हुई है परिणाम के लिए। पीएनपी पर भी लोग मौजूद हैं, मंत्री जी के यहाँ और अन्य जगहों पर भी लोग मौजूद हैं। तो बाकी सारी चीजों के लिए लगे हुए हैं। आप वीडियो भेज दीजिएगा। वीडियो के बाद में याची के लिए क्या क्या करना है वह सारा विवरण भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। कुछ दिनों तक मैं आपका व्हाट्सएप पर संदेश ना देख पाऊं, कॉल ना ले पाऊं, इससे आप प्लीज नाराज मत रहिएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि 156/2019 की सुरक्षा, वह सुरक्षा केवल और केवल अधिवक्ताओं के साथ तारतम्य से होगी। तो उस सुरक्षा के लिए मैं लगातार अधिवक्ताओं के संपर्क में हूं। तो कुछ दिनों के लिए यदि आपसे कटा रहा हूं तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिएगा और आप मेरी जगह पे आप शिवेंद्र बन जाइए। लोगों को आप समझाइए कि क्या क्या चीजें करनी है, कैसे सहयोग करना है और किस तरीके से 156/2019 की सुरक्षा करनी है। दोस्तों बाकी टीमें भी मिलकर के 156/2019 को बचाने का ही प्रयास करेंगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि
अन्य टीमों के माध्यम से आप लंबी दूरी तय करके आइए। आप सीधा 156/2019 से जुड़िए, मिल करके अपनी नौकरी लेते हैं। नौकरी लेने के बाद में ना मैंने आज तक किसी से बैर भाव रखा है, ना किसी से आगे मैं बैर भाव रखूंगा। उम्मीद ये करता हूं कि वो भी अपने मन में बैर भाव नहीं रखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी नौकरी। मुझे किसी से नाते रिश्तेदारी नहीं जोड़नी है। अपनी नौकरी को बचाने के लिए जो अधिकतम प्रयास होगा वह किया जाएगा। आप भी अपनी नौकरी को बचाने के लिए जो अधिकतम प्रयास कर सकते हैं वो कीजिए। अन्य जो अनर्गल टिप्पणियां आ रही हैं, उम्मीद करता हूं अब आप जब भी पोस्ट आए, जब भी वीडियो आए, संयमित भाषा में दोस्त कमेंट कीजिएगा। दुख होता है आपके लिए इतनी मेहनत करने के बाद में आप लोग हड़काने वाली शैली इस्तेमाल करते हैं। आपका छोटा भाई हो सकता हूं, आपके समकक्ष हो सकता हूं, तो इस बात का ध्यान रखा कीजिए कि आपके शब्द ऐसे हों कि थोड़ा सा खुशी हो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए और ज्यादा उत्सुक हूं। बाकी जिन साथियों ने अलग अलग टीमों में सहयोग कर दिया है, अगर वो टीमें अपना अकाउंट विड्रॉ करके वो सारी जो राशि उनके पास गई है उसको भेज देते हैं तो अच्छा है, नहीं भेजते हैं तो भी अच्छा है। आप सीनियर अधिवक्ता के लिए अब बात करने के लिए हमारी बात हो भी रही है। अब अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपका सहयोग बेहतर रहा तो एक से अधिक अधिवक्ता की दिशा में भी मैं टीम के सीनियर साथियों के साथ डिस्कस करके मैं बात करने चल रहा हूं। मैं ये मान करके चल रहा हूं आप सब अब इस लड़ाई को लड़ेंगे और मैं एक से अधिक अधिवक्ता करने में सक्षम हो पाऊंगा। मैं का मतलब हमारी पूरी टीम एक से अधिक अधिवक्ता करने की दिशा में सक्षम हो पाएगी। सहयोग आपका रहेगा तो निश्चित मैं आपसे बता रहा हूं कि परिणाम टीम देगी। और सरकार की बात है, सरकार अभी तक अपना कोई अधिवक्ता फाइनलाइज नहीं कर पाई है। सरकार आएगी, मैं जानता हूं सरकार आएगी, लेकिन कब तक आएगी ये नहीं पता है। तो जब तक सरकार नहीं आती है, प्रवीण सिंह आपने नंबर गलत मेरा कमेंट कर दिया है, 8004007496 ये है मेरा नंबर। अंतिम मैं बता रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस वजह से सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, टीमों के भरोसे नहीं बैठना है। बात दोस्त अपनी नौकरी की है। कुछ दिनों के लिए नाते रिश्तेदारों की बातें भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है, क्योंकि बहुत ज्ञानचंद पड़े हैं जो कहेंगे कि सरकार करा देगी भर्ती, कुछ नहीं होगा। 15 फरवरी को जब यो नियुक्ति पत्र देने का वादा हुआ था तो याद रखिएगा कि उस दिन भी ये लोग यही कह रहे थे कि सरकार करा देगी, कुछ नहीं होगा। 1.5 साल क्या क्या हमने झेला है ये हम आप जानते हैं। तो उस चीज को ध्यान से नहीं उतरने देना है। वह मानसिक अवसाद का समय पुनः नहीं आने देना है। अगर शिक्षा विपक्ष आज दाखिल हो चुका है तो टॉप मोस्ट सीनियर खड़ा करने का प्रयास रहेगा। बाकी सारी चीजें जितनी जल्दी से जल्दी होंगी उतनी जल्दी से जल्दी करने का प्रयास रहेगा। अगर विपक्ष आज दाखिल नहीं हुआ है, जैसे ही दाखिल दाखिल होगा। और रही बात, लोग कहेंगे कि क्या कर दिया है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आपके केस का कागजी कार्रवाई देखेगी। अमित पवन सर के बारे में आप सब जानकारी कर सकते हैं। जो समायोजन रद्द हुआ था, मतलब विपक्ष की जड़ पर जिसने वार किया था, ऐसे अधिवक्ता को अपने साथ टीम ने जोड़ लिया है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक जितना है उतना ट्रैक रिकॉर्ड किसी एओआर का नहीं रहा है। आप स्वयं तय कर लीजिए, जब टीम एओआर मतलब एक तरीके से जूनियर एडवोकेट रहेंगे वहां पर, उसमें भी टीम ने सीनियर एडवोकेट करने की कोशिश की है। तो भर्ती के लिए हम कितना संजीदा है, हमारी टीम कितना संजीदा है, इसके लिए हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कुछ साथियों ने पहले कैविएट मेरी करने की भी कोशिश की। कैविएट क्रमांक भी आ चुका है, मैं भी पोस्ट कर दूंगा, आप उसमें स्वयं देख लीजिएगा टीम ने कैविएट कब दाखिल की थी। टीम काम करने पर विश्वास रखती है। टीम जल्द से जल्द काम करके आप सबको जो है दिखाएगी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कर लिया गया है, कैविएट डाल दिया गया है। सरकार की कैविएट अभी रिसीव नहीं हुई है, जैसे ही रिसीव होगी वो भी आप सबको बता दिया जाएगा। 156/2019 को दिमाग में आप साथियों बिठा लीजिए। इसके अलावा इधर उधर नहीं घूमना है। बाकी जो कह रहे हैं साथी आपको गुमराह करेंगे। बाकी किसे देना है किसे नहीं देना है, आप पुनः पूरे वीडियो को जो है सुन लीजिएगा रिपीट करके, आपको समझ में आ जाएगा सरकार की क्या रणनीति है। अभी तक सरकार शिथिल है। बाकी जो चीजें होती हैं वो चीजें बता दिया जाएगा। आपसे निवेदन है 156/2019 के साथ जुड़िए। मैं ये नहीं कभी चलाऊंगा कि टीम सीवेन, मेरी कोई टीम नहीं है। मैं केवल मुख्य याचिका को सुरक्षा के लिए एक प्रहरी हूं, बहुत छोटा सा।
तो मैं इस प्रहरी के नाते 156/2019 की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हूं। मैं इंतजार करूंगा 1 घंटे इस वीडियो के बाद में कि बाकी टीमें अकाउंट विड्रॉ करके समर्थन की घोषणा करें। नहीं करती हैं तो अब मैं किसी ऐसे चीज में नहीं उलझूंगा। सर का फोन आ रहा है, आप सब जो है मैं आप सबसे जो है अब विदा लेता हूं। आप इस वीडियो को लोगों को भेज दीजिएगा, मैं सर से बात कर लेता हूं, वकील सर से। दोस्तों अब बाकी आप वीडियो शेयर करें।